एक जर्नलिस्ट है, अभी वो अपनी कलीग के साथ अपने काम के लिए गई होती है। एंड तभी यहाँ पर उसकी कलीग उसे बताने लगती है कि वो देख मिस्टर चैन, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी यहाँ पर हम चैन को देखते हैं, जो कि हमारे टॉमी का मेल लीड है। वो अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ कंपनी से बाहर निकल रहा होता है। लिसा भी उसे देखती रह जाती है और वो उसके बाद अपने बारे में याद करने लगती है। फिर वो अपनी कलीग से कहती है कि वो हैंडसम है तो क्या हुआ, हमें उससे क्या। तो उसकी कलीग कहती है कि कितने सारी लड़कियां हैं जो उसे लाइक करती है, पर हाँ, वो हमें कहाँ लाइक करेगा। ठीक उसके साथ तो कितनी ब्यूटीफुल और रिच लड़की उसके साथ खड़ी है। तो लिसा फिर वापस से मुड़कर देख रही होती है और उस लड़की को देखकर लिसा को अच्छा नहीं लगता। तब यहाँ पर चैन तो उस लड़की का हाथ छुड़ा लेता है और हम देखते हैं कि वो लिसा को जाते हुए देख लेता है। फिर लिसा अपने घर आने के बाद अपनी और चैन की पुरानी फोटोज को देखते हुए उसके और अपने बारे में याद कर रही होती है। फिर वो अपने आप को समझाने लगती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, आखिर 7 साल हो गए, अब तो वो ऑलरेडी मुझे भूल भी चुका होगा। तभी इतने में लिसा का बेटा शाओ यहाँ पर आ जाता है, तो वो जल्दी से वो फोटोज को छुपा देती है। तभी वो पूछता है कि मम्मी, आप क्या छुपा रही हो, आप मुझे बताओ कि आखिर उस फोटो में वो कौन है। लिसा फिर कुछ कहनी जा रही होती है कि तभी इतने में उसे उसके बॉस का कॉल आता है एंड वो उसे बताते हैं कि आज मिस्टर चैन ने उन्हें अपना इंटरव्यू देने के लिए मान किया है, तो फिर आज रात ही वो कंपनी आ जाए और मिस्टर चैन का इंटरव्यू ले ले। तो फिर लिसा पूछती है कि कौन मिस्टर चैन। तो बॉस कहता है कि अरे कौन, वही चैन ग्रुप कंपनी का सीईओ। ये सुनकर लिसा तो शॉक हो जाती है कि वो चैन की बात कर रहे हैं। फिर लिसा जब कंपनी पहुंचती है तो अपने बॉस को मनाने लगती है कि आखिर मैं तो एक न्यूबी हूँ, तो मैं कहाँ इतने बड़े मिस्टर चैन का इंटरव्यू ले पाऊंगी, कुछ मुझसे गड़बड़ी हो गई। तो उसकी राइवल रुआन भी यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ बॉस, ये थोड़ी ना कुछ कर पाएगी, तो आखिर आप इसे क्यों मिस्टर चैन का इंटरव्यू लेने के लिए दे रहे हैं। पर बॉस तो नहीं मानते और वो लिसा को समझाने लगते हैं कि वो ही यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और अगर वो मिस्टर चैन के साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएगी तो रेटिंग्स उनकी बहुत बढ़ेगी। ऐसा वो उसके समझा के अपना चले जाते हैं। लिसा को फिर मानना पड़ जाता है। फिर यहाँ चैन स्मोक कर रहा होता है और तभी लिसा का बॉस उसे साथ लेकर आता है चैन से मिलवाने के लिए और कहता है कि जल्दी से मिस्टर चैन को हेलो बोलो। फिर जैसे ही चैन यहाँ लिसा को देख रहा होता है तो वो तो डरी होती है और फिर वो डरते डरते उससे जाकर बात करती है और हैंडशेक करती है। फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा होता है और यहाँ पर लिसा की राइवल रुआन तो उसकी अभी भी बुराई करी होती है कि उस जैसी न्यूबी को इतने बड़े मिस्टर चैन का इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, देखना वो पक्का ये इंटरव्यू खराब कर देगी। फिर लिसा यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट करती है और चैन से पहला क्वेश्चन ये पूछती है कि उसके बारे में रूमर फैल रही है कि उसकी मिंग फैमिली की डॉटर के साथ शादी होने वाली है, तो क्या ये बात सच है। तो चैन कहता है कि लगता है आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो लिसा कहती है कि असल में पब्लिक ये जानना चाहती है और आपको ये बताना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि फिर तुम मुझे बताओ कि रिपोर्टर लिसा मुझे कैसी टाइप की लड़की को लाइक करना चाहिए। लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स मिंग फैमिली की डॉटर शीन की तरह, वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट मैच है और ब्यूटीफुल भी है, लेकिन आफ्टर ऑल ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड होता है कि आपको कौन पसंद है। चैन ये सुनते ही फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर बताने लगता है कि 7 साल पहले मैं एक लड़की को बहुत ही लाइक करता था, पर उसने मुझे ये कहकर डंप कर दी कि मेरा ब्लड टाइप भी है। तब यहाँ पे रुआन कह रही होती है कि देखा, इसने आखिर इंटरव्यू खराबी कर दी।